अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान के लफ्ज़ तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 35 यानी 35 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसके आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मदियन वालों की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। बस उसने कहा, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो और आखिरत के दिन के उम्मीदवार रहो और ज़मीन में फसाद मचाते ना फिरो। फिर उन्होंने उसको झुटलाया तो उनको आ पकड़ा ज़लज़ले ने, बस वे सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और हमने हलाक किया आद और समूद को, और तहकीक तुम पर उनके रहने के मकामात वाज़े हो गए, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए उन्हें भले कर दिखाए। फिर उसने उन्हें राह हक से रोक दिया, हालांकि वे समझ बूझ वाले थे। और हमने हलाक किया क़ारून और फ़िरौन और हामान को, और उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम खुली निशानी के साथ आए तो उन्होंने तकब्बुर किया मुल्क में, और वे बचकर भाग निकलने वाले ना थे। बस हमने हर एक को उसके गुनाह पर पकड़ा, तो उनमें से बाज़ वे हैं जिन पर हमने पत्थरों की बारिश भेजी, और उनमें बाज़ को चिंगाड़ ने आ पकड़ा, और उनमें बाज़ को हमने ज़मीन में धंसा दिया, और उनमें बाज़ को हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा नहीं कि उन पर जुल्म करता है, बल्कि वे खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। उन लोगों की मिसाल जिन्होंने बनाया अल्लाह के सिवा मददगार मकड़ी के मानंद है। उसने एक घर बनाया और घरों में सबसे कमज़ोर बौधा घर मकड़ी का है। काश वे जानते होते। बेशक अल्लाह जानता है जो वे पुकारते हैं उसके सिवा जिस चीज़ को भी, और वे गालिब हिकमत वाला है। और ये मिसालें हम बयान करते हैं लोगों के लिए, और उन्हें नहीं समझते जानने वालों के सिवा। और अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया हक़ के साथ, बेशक उसमें ईमान वालों के लिए निशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब वही की गई, और नमाज कायम करें, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, और अलबत्ता अल्लाह की याद से बड़ी बात है, अल्लाह की याद सबसे बड़ी बात है, और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। और तुम अहले किताब से ना झगड़ो मगर उस तरीके से जो बेहतर हो, सिवाय उनमें से जिन लोगों ने जुल्म किया। और तुम कहो, हम उस पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक है, और हम उसके फर्मा बरदार हैं। और उसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की, बस जिन लोगों को हमने किताब दी वे ईमान लाते हैं और उस पर, और अहले मक्का में से बाज़ उस पर ईमान लाते हैं, और हमारी आयतों से इनकार सिर्फ काफिर करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नुज़ूल कुरान से कबल कोई किताब ना पढ़ते थे, और ना अपने दाएं हाथ से उसे लिखते थे। उस सूरत में अलबत्ता हक नाशनास शक करते, बल्कि ये वाज़ेह आयतें उनके सीनों में महफूज हैं जिन्हें इल्म दिया गया, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ जालिम करते हैं। और वे बोले, उस पर उसके रब की तरफ से निशानियाँ मौजिज़ात क्यों ना नाजिल की गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इसके सिवा नहीं कि निशानियाँ मौजिज़ात अल्लाह के पास हैं, और इसके सिवा नहीं कि मैं साफ साफ डराने वाला हूँ। क्या उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की जो उन पर, और वे बोले, उस पर उसके रब की तरफ से निशानियाँ मौजिज़ात क्यों ना नाजिल की गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, इसके सिवा नहीं कि निशानियाँ मौजिज़ात अल्लाह के पास हैं, और इसके सिवा नहीं कि मैं साफ साफ डराने वाला हूँ। क्या उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल की जो उन पर पढ़ी जाती है, बेशक उसमें उन लोगों के लिए रहमत और नसीहत है जो ईमान लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अल्लाह काफ़ी है मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह, वे जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। और जो लोग बातिल पर ईमान लाए और वे अल्लाह के मुनकिर हुए, वही लोग घाटा पाने वाले हैं। और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब की जल्दी करते हैं, और अगर मियाद ना होती मुकर्रर तो उन पर अजाब आ चुका होता, और वे उन पर ज़रूर अचानक आएगा और उन्हें खबर भी ना होगी। और वे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब की जल्दी करते हैं, और बेशक जहन्नम काफिरों को घेरे हुए है। जिस दिन उन्हें ढांप लेगा अजाब उनके ऊपर से और उनके पाँव के नीचे से, और अल्लाह ताला कहेगा, उसका मज़ा चखो जो तुम करते थे। ओ ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बेशक मेरी ज़मीन वसी है, बस तुम मेरी ही इबादत करो। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे।
जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए हम ज़रूर उन्हें जगह देंगे जन्नत के बाला खानों में, उसके नीचे नहरें जारी हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा अजर है काम करने वालों का। जिन लोगों ने सब्र किया और वे अपने रब पर भरोसा करते हैं, और बहुत से जानवर जो नहीं उठाए फिरते अपनी रोज़ी, अल्लाह उन्हें रोज़ी देता है और तुम्हें भी और सुनने वाला जानने वाला है। और अलबत्ता अगर तुम उनसे पूछो किसने ज़मीन और आसमान को बनाया और सूरज और चाँद को काम में लगाया, तो वे ज़रूर कहेंगे अल्लाह, फिर वे कहाँ उल्टे फिरे जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोज़ी फराख करता है और जिसके लिए चाहे उसके लिए तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है। और अलबत्ता तुम उनसे पूछो किसने आसमान से पानी उतारा फिर उससे ज़मीन को और उसके मरने के बाद ज़िंदा कर दिया, वे ज़रूर कहेंगे अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, लेकिन उनमें अक्सर लोग अकल से काम नहीं लेते। और ये दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ नहीं, और बेशक आखिरत का घर ही असल ज़िंदगी है, काश वे जानते होते। फिर जब वे कश्ती में सवार होते तो वे अल्लाह को पुकारते खालिस उसी पर एतिकाद रखते हुए। फिर जब वे उन्हें खुशकी की तरफ नजात देता, बचा लाता, तो वे फ़िरौन शिर्क करने लगते हैं, ताकि उसकी नाशुक्री करें जो हमने उन्हें दिया, और ताकि वे फ़ायदा उठाएं। बस अनकरीब वे जान लेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने सरजमीन मक्का को अमन की जगह बनाया, जबकि उसके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं? बस क्या वे बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हैं? और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा, या जब हक उसके पास आया उसने उसे झुटलाया? क्या जहन्नम में काफिरों के लिए ठिकाना नहीं? और जिन लोगों ने हमारी राह में कोशिश की हम ज़रूर उन्हें हिदायत देंगे और अपने रास्तों की, और बेशक अल्लाह नेकोकारों के साथ है। साथियों, आज हमने सूरह अल-अनकबूत को मुकम्मल कर लिया, यानी कम्प्लीट कर लिया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम कुरान की तीसरी सूरह सूरह रूम की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप इन कुरान के वीडियो क्लिप्स के लफ्ज़ी तर्जुमे की शेयर को, वीडियो क्लिप्स जो हैं जो लफ्ज़ी तर्जुमे के हैं उसको शेयर करते आइए, आवाम में फैलाते आइए, हर इंसान तक पहुँचाते आइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे पर नाजिल करे, और हमें और आपको इस काम को करने का सवाब अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में कुरान की तीसरी सूरह सूरह रूम की शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए सूरह रूम के लफ्ज़ी तर्जुमे की शुरुआत करेंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।